आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। 4 जून से जब से देश के सामने नीट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स आए हैं, प्री मेडिकल नीट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स आए हैं, तब से देश भर के युवाओं में भारी गुस्सा है, भारी रोष है। कई प्रकार की अनियमितताएं बाहर आई है नीट रिजल्ट्स को लेके, जो एक तो समझ से बिल्कुल परे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में, देश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इतिहास में इतनी बड़ी गड़बड़ियां बाहर आई हैं। आप सोचिए, देश के इतिहास में हर साल, जब से देश आज़ाद हुआ है, हर साल कितनी दर्जनों नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, लेकिन 4 जून को जब नीट परीक्षा के रिजल्ट्स बाहर आते हैं तो इतने बड़े सवाल आज देश के युवा भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से आज तक ऐसे सवाल कभी नहीं पूछे। ये बहुत दुखद घटना है। लेकिन ये जो बड़ी गड़बड़ियां बाहर आई है, ये केवल 4 जून को नहीं आई है। इसको मैं सिलसिलेवार पहले बता देता हूं कि 2024 की जो नीट एग्जाम है, उसमें जो गड़बड़िया का पूरा क्रोनोलॉजी है, वो जब से एग्जाम हुई थी तब से बाहर आया है। 5 मई को नीट की एग्जाम हुई थी इस देश में। कुल 24 लाख कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम दी थी, 24 लाख कैंडिडेट्स। 5000 सेंटर्स में ये एग्जामिनेशन हुई थी। उसी दौरान 2 ऐसी घटनाएं बाहर आती है। पहली आती है बिहार में, जहां पे एक पेपर लीक का मैटर बाहर निकल के आता है। बिहार की पुलिस तुरंत 13 लोगों को अरेस्ट करती है। उसके बाद गुजरात से एक हादसा आता है, वहां पे भी एक पेपर लीक की घटना बाहर निकलती है नीट की परीक्षा को लेके। वहां पे भी 3 लोग अरेस्ट होते हैं। लेकिन ये घटना घटने के बाद आज तक केंद्र सरकार या इन दोनों राज्यों की सरकारों ने ये बताया नहीं है कि क्या पेपर लीक हुआ था, कहां तक पहुंचा था, कितने लोगों तक ये लीक पेपर पहुंचा था। इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। ना ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो नीट कराती है, ये भी इस मैटर पे पूरी तरह से चुप है। तो एक तरफ आपने लोगों को अरेस्ट कर दिया है और दूसरी तरफ आप ये बोल भी नहीं रहे हैं कि नहीं पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तभी से नीट 2024 की परीक्षा पर सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए। और दोस्तों, जब 4 जून को रिजल्ट्स बाहर आए नीट एग्जाम के, तो मेरे ख्याल से जितना भी संदेह था, ये पूरी तरह से हट गया। ऐसा लग रहा है कि देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ इससे पहले नहीं हुआ। हमें लगता है नीट एग्जामिनेशन में गड़बड़ियां नहीं हुई है, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको बता दूं। पिछले 4 दिनों से केवल एक मुद्दा देश के युवा डिस्कस कर रहे हैं कि जो रिजल्ट्स आए हैं, इनमें इस प्रकार की गड़बड़ियां कैसे निकल सकती हैं। पहली गड़बड़ी, जिस एग्जाम में अनुमत हर साल 2 टॉपर 3 टॉपर घोषित हुआ करते थे, इस साल 67 टॉपर, जिनको 720 में से 720 मार्क्स मिले, वो घोषित हुए। मैं तो आज भी दंग हूं। 720 में से 720 मार्क्स, 100% मार्क्स देश के इतिहास के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं मिले इतने बच्चों को, लेकिन नीट के एग्जाम में मिल गए। पिछले सालों की अगर बात करें तो 2023 में केवल 2 कैंडिडेट्स को फुल मार्क्स मिले थे। 2022 में 4 कैंडिडेट्स को टॉपर घोषित किया गया था और 2021 में 3 कैंडिडेट्स को टॉपर घोषित किया था। लेकिन सडनली 67 टॉपर्स। दूसरी बात, इसमें यह भी पता चलता है कि जो 67 टॉपर में से जो 6 टॉपर थे, वो झज्जर हरियाणा के एक सेंटर से निकले। ये भी देश में पहली बार हो रहा है कि इतने सारे टॉपर्स बच्चे, जिस परीक्षा में 24 लाख कैंडिडेट्स ने अपियर किया, 5000 सेंटर्स में अपियर किया, 67 टॉपर निकलते हैं। लेकिन 6 टॉपर एक ही सेंटर से क्यों निकलते हैं? रिमेनिंग जितने टॉपर्स हैं, 61 टॉपर्स,
वो सारे एक एक सेंटर से निकलते हैं, लेकिन 6 टॉपर हरियाणा के झज्जर सेंटर से निकलते हैं। और एक चीज बाहर निकल के आई पिछले 3 दिनों में कि इस झज्जर हरियाणा के सेंटर में कई ऐसे छात्र हैं जो अपना होम स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में झज्जर हरियाणा में एग्जाम देने के लिए जाते हैं। आप सबको पता होगा, इन बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर छात्र, हर कैंडिडेट अपने घर से नियरेस्ट सेंटर प्रेफर करता है। कोई भी कैंडिडेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जाता एग्जाम देने के लिए, इसलिए 5000 सेंटर खोले गए एग्जाम के लिए।